There were 36,000 applications and finale तक आते आते we had 40 finalists. My departmental rank is 2 right now. थोड़ा से कम चल रहा है अभी. एंड करीबन कितने डीएसए क्वेश्चंस होंगे जो आपने सॉल्व किए होंगे? मैंने 730 प्लस तो क्वेश्चंस करे ही हैं, बाकी तो और भी प्लेटफॉर्म्स पे मैंने किए हैं तो 1000 हो जाएंगे. अभी मेरे अराउंड 70 कॉन्टेस्ट तो हो गए होंगे जो मैंने दिए होंगे. एंड आई एम नाइट लेवल एट लीड कोड. कॉलेज में भी तो सबसे पहले यही पूछता है तुम्हारी सीजी कितनी चल रही है. अभी कितनी चल रही है? 9.22 चल रही है अभी. ठीक है. उस टाइम पे क्या थी? लाइक फर्स्ट ईयर में 9.6 थी. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि मैक्सिमम कितनी होती है, तो उसने कहा 10 इज़ मैक्सिमम. तो मैंने कहा विल एम फॉर 10 ओनली ना. Hi everyone, and today we're going to interview Priyanka. Priyanka is our Alpha Batch student जिन्होंने recently 2 full time offers को क्रैक किया है. सबसे पहला तो was her PPO at Salesforce and उसके साथ में she has also cracked a full time placement at Meesho. तो आज हम प्रियंका की complete placement preparation journey के बारे में जान रहे होंगे and we'll also learn about the hiring process of Meesho. तो प्रियंका सबसे पहले tell us about yourself. So hello everyone, I'm Priyanka and I'm pursuing BTech in Computer Science from Netaji Subhash University of Technology. I'm in my final year, final semester, and I have secured a full-time offer from Meesho. ठीक है. So let's start with the interview process of the 2 companies that you got offers from. तो प्रियंका को offers मिले थे from Meesho and from Salesforce. So let's start with Salesforce. सबसे पहले आपने इंटर्नशिप किया था सेल्सफोर्स के अंदर, तो उसी के एंटायर जो आपका इंटरव्यू प्रोसेस था, कितने राउंड्स थे? राउंड 1 में क्या हुआ, राउंड 2 में क्या हुआ, राउंड 3 में क्या हुआ, वो प्रोसेस आप पहले बताओ. तो उसमें फर्स्ट वी गॉट ऑन कैंपस एप्लीकेशन हमें डालने थे एंड देन वी हैड एन ओए. सो ओए में बेसिकली वी हैड 2 questions, 2 coding questions. One was related to sliding window and hash map something, and second was graph like DFS traversal में था. And then after that we had an online interview round जो कि technical interview था, and from me it was a greedy question that was asked. और OOPS से related questions थे. We had DBMS, we had operating system questions. बाकी थोड़ा बहुत HR type भी था वो. Then जब उसमें selection हो गया, the last round was on site. लाइक हमें हैदराबाद बुलाया गया था. वहाँ पे हमारे जो दो दिन इवेंट्स हुए थे एंड द थर्ड डे वाज द फाइनल इंटरव्यू राउंड जिसमें HR क्वेश्चंस थे एंड प्रोजेक्ट डिस्कशन था. सो दैट वाज अबाउट सेल्सफोर्स. ठीक है. So this was your entire interview process after you did the Salesforce internship and then you got your PPO. Now let's talk about the interview process of Meesho. Meesho के अंदर आपने प्लेसमेंट के अंदर ऑफ कैंपस अप्लाई किया था? हाँ. ठीक है, तो टेल अस द एंटायर प्रोसेस. या सो मीशो ऑन कैंपस भी आई थी हमारे कॉलेज में, एंड बिफोर दैट जब मैं सेल्सफोर्स में इंटर्नशिप कर रही थी तो 1 मंथ हो गया था मुझे इंटर्नशिप को, एंड देन ऑन कैंपस मेल आया था कि मीशो इज़ कंडक्टिंग अ हैकाथॉन. तो मैंने उसमें अप्लाई किया था. उसके बाद हमारे बेसिकली 4 राउंड्स हुए थे उसमें, उस हैकाथॉन में. सो फर्स्ट राउंड वाज ओए राउंड जिसमें we had 15 MCQ questions and 2 coding questions were there. So one coding question was related to OOPS and system design का question था जिसमें you have to design and interfaces and ये सब classes वगैरह बनानी थी. Second question was related to tree. Then after that OA clear होने के बाद हमें teams बनानी थी. तो 3 मेंबर्स की मैक्सिमम हम टीम बना सकते थे, और फिर उसमें था आइडिया सबमिशन राउंड. सो राउंड 2 वाज आइडिया सबमिशन. फिर राउंड 3 में वी हैड MVP फेज, दैट इज़ मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट फेज. तो उसमें हमें प्रोटोटाइप बनाना था. एंड फिर राउंड 4 फिनाले राउंड था. तो उसमें बेसिकली देयर वर 36,000 एप्लीकेशंस एंड फिनाले तक आते आते वी हैड 40 फाइनलिस्ट्स. ओके. तो उसमें हमें वहीं पे हेडक्वार्टर्स में बैंगलोर बुलाया था, और वहीं पर हमारा इंटरव्यू साइड बाय साइड प्रेजेंटेशंस लाइक हमें पिच देनी थी जो हमने प्रोजेक्ट बनाया था, एंड फिर हमारा इंटरव्यू राउंड्स हो रहे थे. एंड इन दैट इंटरव्यू में बेसिकली पहला हमारा टेक्निकल राउंड था एंड सेकेंड वॉज HR राउंड. मतलब ऐसा बोला गया था कि HR राउंड है, बट मैं बताती हूँ कि हुआ क्या था. सो टेक्निकल राउंड में बेसिकली हमारे पास जैसे हमें 5 बच्चों को बुलाया गया था एंड वी वर गिवन क्वेश्चन. हमें शीट पे क्वेश्चन दे दिया गया था. वी हैड टू रीड आउट द क्वेश्चन एंड हमें अप्रोच लिखनी थी वहाँ पर, एंड फिर उनके साथ डिस्कस करना था 1 by 1. सो क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड वाज अबाउट बाइनरी सर्च. तो इनिशियली व्हाट आई एक्सपीरियंस वाज कि मैंने क्वेश्चन रीड किया एंड मुझे लगा क्वेश्चन मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया. तो मुझे लगा कि मुझसे नहीं होगा. मैंने एकदम से सोच लिया कि बिल्कुल नहीं होगा. फिर
मैंने थोड़ी देर फिर से सोचा कि नहीं होगा तो नया क्वेश्चन सीखने को मिलेगा, बट मैं फिर से रीड आउट कर लेती हूँ। तो मैंने फिर से रीड किया और फिर मुझे डाउट्स आए तो मैंने वहाँ पे उनसे पूछा कि एग्जाम्पल कैसे फिट इन हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। एंड जब उन्होंने एग्जाम्पल समझाया तब मुझे वो क्वेश्चन इंस्टेंटली क्लिक कर गया एंड मुझे पता चला कि हाँ वो बाइनरी सर्च से हो जाएगा। फिर वो उस राउंड के बाद फाइनल राउंड था, HR राउंड था, बट बेसिकली उसमें बोला गया था कि हमसे ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह इन सब के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, नॉर्मल सा HR राउंड होगा। बट वो राउंड मेरा 1 घंटे से ऊपर खिंच गया और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी, DBMS भी, सब कुछ पूछ लिया। और फिर सिस्टम डिज़ाइन नहीं पूछा था उसमें। ऑन कैंपस जब आई थी तब सिस्टम डिज़ाइन पूछा था, बट वहाँ पे सिस्टम डिज़ाइन नहीं पूछा गया। एंड वही बेसिक HR क्वेश्चंस और DS से रिलेटेड क्वेश्चंस फिर से पूछ लिए थे, लाइक स्टैक से रिलेटेड, रिकर्जन से रिलेटेड। तो ये फाइनल राउंड था। ठीक है, तो इनिशियल फर्स्ट राउंड के अंदर जो 50 MCQ क्वेश्चंस थे वो किस चीज़ से रिलेटेड थे? वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, DBMS, सिक्योरिटी क्वेश्चंस और थोड़े एप्टीट्यूड क्वेश्चंस वगैरह थे। ओके, एंड व्हाट वाज योर एंटायर हैकाथॉन प्रोजेक्ट अबाउट? गिव अस अ ब्रीफ पिच। ओके, सो माय प्रोजेक्ट वाज मीशो सेलर जीनियस। तो हमें हमारा आइडिया ये था कि हम सेलर्स के लिए कैसे चीज़ों को आसान कर सकते हैं। सो हम 3 के टीम में थे एंड वी डिवाइडेड द फीचर्स। सो बेसिकली वी फोकस्ड ऑन 3 फीचर्स। फर्स्ट वाज कि हम बल्क अपलोड वाला फीचर डालते हैं, लाइक हाउ कैन वी जैसे जो हमारे सेलर्स होते हैं वो एक एक करके आइटम्स को ना डाल के बल्क में आइटम्स को डाले, ऐसा फीचर नहीं था। तो वी थॉट कि हम वो डाल रहे हैं। तो एक फीचर ये था। सेकेंड फीचर वाज जो डायनामिक प्राइसिंग होती है, लाइक फेस्टिवल्स के टाइम हम चाहते हैं कि हमारा प्राइस जो है वो कम हो या ज़्यादा हो, रीजन वाइज मेरा प्राइस ज़्यादा कम हो, तो वो चीज़ के ऊपर हमने थोड़ा काम किया था। एंड थर्ड फीचर जो मैंने पर्सनली सोचा था ऐसे कि हाँ मैं इस पे काम कर लेती हूँ, दैट वाज कि यूजुअली क्या होता है, सेलर्स को अपना प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा सेल करने के लिए इंस्टाग्राम या अलग अलग सोशल मीडिया साइट पे जाके डालना पड़ता है। तो वी थॉट कि वाई डोंट वी इंट्रोड्यूस दैट फीचर इनटू द मीशो ऐप, ताकि मीशो पे ही वो उनका प्रोडक्ट तो ऑलरेडी है, तो वहीं से वो वहीं पे पोस्ट वगैरह जनरेट कर सकें, डायरेक्टली फिर वो पब्लिश हो जाए। एंड ऑल्सो कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गुजराती इंसान है एंड वो बैंगलोर में रह रहा है तो उसे बैंगलोर की लैंग्वेज नहीं आती है, तो व्हाट दे कैन डू इज़ मल्टीलिंगुअल चीज़ ऐड करने के लिए कि वो अपना पोस्ट नॉर्मल इंग्लिश में डाले एंड वो उसको मल्टीलिंगुअल लाइक उनकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पोस्ट करते हैं। ओके, एंड व्हाट वाज द टेक स्टैक दैट यू यूज्ड इन दिस प्रोजेक्ट, द MVP? हाँ, सो वी डिड MERN स्टैक ओनली। मतलब हमारा ये था कि LLMs भी हमने इंटीग्रेट किए थे, लाइक ग्रॉक API हमने यूज़ किया था, क्योंकि इसी फीचर में वी थॉट कि जब सेलर जो है वो लिख रहा है कि ब्लू कुर्ती विद जीन्स, मतलब ऐसे बस वर्ड्स दे रहा है, तो हम उसको ज़्यादा रीच के लिए लाइक हैशटैग वगैरह से डाल सके तो वो AI वो सब जनरेट कर देगा। सो LLMs के लिए हमने ग्रॉक यूज़ किया था। एंड उसके अलावा MERN स्टैक में ही था हमारा बेसिक। तो ये तो हो गए हमारे इंटरव्यू प्रोसेस। नाउ टेल अस अबाउट योर प्रिपरेशन जर्नी। आपने कब से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था फॉर योर प्लेसमेंट्स, फॉर योर इंटर्नशिप्स, एंड आपने सबसे पहले क्या पढ़ा, उसके बाद या फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ा, सेकंड में क्या पढ़ा, थर्ड में क्या पढ़ा? आप इस तरीके से अपनी जर्नी बताओ। ओके, सो फर्स्ट ईयर में जब मेरा ऐसा है कि मुझे ज़्यादा चीज़ें कुछ भी नहीं पता थी, तो मुझे मेरा फर्स्ट यही था कि मुझे कोडिंग करनी है। एंड इवन बिफोर माई कॉलेज स्टार्टेड मैंने देखा कि आपका बैच आ रहा है, तो और मुझे पता है कि कोडिंग करनी है और आप सीनियर है, तो आई जस्ट अप्लाइड फॉर द बैच। अर्ली बर्ड ऑफर आया था आई गेस, तो मैंने उसी में अप्लाई कर दिया एंड बिफोर कॉलेज मेरा बैच शुरू हो गया था। तो फर्स्ट ईयर में तो मैं DS से लाइक मुझे इतना नहीं पता था कि इंटरव्यूज़ वगैरह में DS से बहुत ज़्यादा ऐसे फोकस्ड होता है, मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं थी उस टाइम। तो मैं साइड बाय साइड ऐसे क्वेश्चंस कर रही थी। एंड देन फर्स्ट ईयर में एक प्रोग्राम आया था, दैट वाज वुमेन्स इंजीनियर प्रोग्राम विच इज़ स्पॉन्सर्ड बाय गूगल। तो मेरे मिड सेम्स चल रहे थे। टैलेंट स्प्रिंट? हाँ, टैलेंट स्प्रिंट के साइड से होता है, दैट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय गूगल। ओके, हाँ, तो उसमें आई अप्लाइड, मतलब हमारे एंड सेम चल रहे थे एंड आई थॉट कि अब वो होता है ना कि उस टाइम पे ज़्यादा एकेडमिक पे फोकस करना या फिर इसके इंटरव्यू राउंड्स देना वगैरह, तो आई थॉट कि मैं अप्लाई कर देती हूँ। एंड साइड बाय साइड मैंने अप्लाई किया एंड मेरा उसमें हो गया। तो उसने बहुत ज़्यादा एक्सपोजर दिया मुझे, क्योंकि कॉर्पोरेट सेशंस हो रहे थे। अभी वो प्रोग्राम बंद हो गया है, पर उस टाइम पे शायद हमारा सेकेंड लास्ट बैच था, तो उसमें कॉर्पोरेट सेशंस वगैरह हो रहे थे। एंड देन फर्स्ट ईयर में इसके अलावा तो कुछ खास नहीं किया था मैंने, बट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की गर्ल्स के लिए बेसिकली डीशॉ का एक प्रोग्राम आता है,
तो उस टाइम उनके लिए मैंने एक ओए दिया था एंड आई रियलाइज कि ओए में मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ। मैंने सीनियर्स को कांटेक्ट किया कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि डेली एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस करो और एक ही इजी करो, बाकी मीडियम टू हार्ड प्रैक्टिस करो, तभी तुम लीड कोड पे कॉन्टेस्ट में अच्छे क्वेश्चंस कर पाओगे। तो इसी के अराउंड मेरा चला था। फिर सेकेंड ईयर में तो इंटर्नशिप मेरी जल्दी लग गई थी, जून के अराउंड ही इंटर्नशिप लग गई, तो मैं किसी ऑन कैंपस ओए के लिए बैठी ही नहीं थी। तो वो वैसे ही हो गया था मेरा। उसके बाद लेकिन हाँ, इंटर्नशिप के जो मैंने एक्सपीरियंस बताया सेल्सफोर्स का, उसमें जो मेरा ऑन साइट इंटरव्यू हुआ था, वहाँ पे मुझे बोला गया कि आपने रेज्यूमे में सारे जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो सिर्फ फ्रंट एंड के क्यों हैं, इसमें बैक एंड का कुछ क्यों नहीं है। तो वहाँ पर तो मैंने बोला कि एकेडमिक में मेरा ज़्यादा फोकस था सीजी वगैरह पे और थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम और इन सब पे, तो मैंने डेवलपमेंट साइड में इतना फोकस नहीं किया। जो कॉलेज में प्रैक्टिकल्स होते थे उसी के बेसिस पे मैंने किया है। बट देन आई रियलाइज कि अब इंटर्नशिप तो लग गई है, नहीं इंटर्नशिप लगेगी कि नहीं लगेगी पता नहीं, उस टाइम रिजल्ट नहीं आया था, बट बाद में अब मुझे बैक एंड पे फोकस करना है। तो सेकेंड ईयर मेरा, थर्ड ईयर मेरा पूरा ऐसे बैक एंड थोड़ा मॉन स्टैक वगैरह पे फोकस गया, रिएक्ट वगैरह पे कम था, मोंगो वगैरह पे ज़्यादा था। उसके बाद इंटर्नशिप हुआ एंड देन फोर्थ ईयर तो अभी चल ही रहा है। ठीक है, ओके। सो टेल अस व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट थ्रू आउट द एंटायर हायरिंग प्रोसेस, वाज इट डीएसए और वाज इट डेवलपमेंट फॉर यू? डीएसए, इट वाज डेफिनेटली डीएसए, क्योंकि प्रोजेक्ट्स तो आप फिर भी बेसिक बनाओ, चलेगा फॉर अ टाइम बिंग, लेकिन आपका डीएसए पहले वो पूछा जाएगा। प्रोजेक्ट डिस्कशन में आप कह सकते हो कि आपने लर्निंग के बेसिस पे ये बनाया है, आपको बेसिक्स तो एटलीस्ट क्लियर है, पर डीएसए तो लॉजिकली देखना चाहते हैं ना कि तुम कितना जल्दी सीख पाते हो, कितना ज़्यादा लॉजिक बना पाते हो, तो डीएसए इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। एंड करीबन कितने डीएसए क्वेश्चंस होंगे जो आपने सॉल्व किए होंगे? मैंने 730 प्लस तो क्वेश्चंस करे ही हैं ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म? हाँ, ऑन लीड कोड। ठीक है, बाकी तो और भी प्लेटफॉर्म्स पे मैंने किए हैं, तो 1000 हो जाएंगे आई गेस। ठीक है। So what do you think was the wow factor in your entire profile in your resume? Wow factor, I would say CGPA was one of the wow factor, क्योंकि कोई रेज्यूमे देखता है या कोई तुमसे मिलता है कॉलेज में भी, तो सबसे पहले यही पूछता है तुम्हारी सीजी कितनी चल रही है। तो मेरी इट वाज 9.22, लाइक उस टाइम पे ज़्यादा थी, अब धीरे धीरे कम हो गई है। अभी कितनी चल रही है? 9.22 चल रही है अभी। ठीक है, उस टाइम पे क्या थी? लाइक फर्स्ट ईयर में 9.6 थी, फिर ऐसे 9.33, फिर ऐसे कम होती चली गई। So Priyanka, you were also selected for Code for Good. So tell us more about that. Okay, so Code for Good was my first ever hackathon which I got selected for. If I tell about the process, it was an on-campus opportunity. First, we had an OA, and after I guess 1 month, we got the results, and there was an AI interview which we had to give. Like it was on HireVue. And then whoever got shortlisted for this interview had an on-site 24-hour hackathon. It was JPMC, and I mentioned that in my resume. So it is a wow factor for my resume because hackathons also matter a lot. ठीक है. And how did you balance your academics along with your placement preparation? Academics तो मेरा starting से ही स्ट्रॉन्ग रहा है, नॉट ओनली इन कॉलेज, मतलब मेरा स्कूल लाइफ में भी। तो मेरा स्टार्टिंग से ही ये था कि मुझे एकेडमिक्स में तो रहना ही है, अच्छे से करना ही है। और आई विल टेल यू एन इंसिडेंट। तो बेसिकली जब फर्स्ट ईयर में मैं आई तो मेरे फ्रेंड है, जो मेरी फ्रेंड है, उसने मुझसे पूछा कि फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज पे कि कितनी CGPA रखने का तुम्हारा प्लान है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज CGPA, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि CGPA वगैरह से ग्रेडिंग वगैरह होती है, मुझे कुछ आइडिया नहीं था कॉलेज में आई जब मैं। तो उसने कहा कि CGPA इस कॉलेज की ग्रेडिंग होती है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि मैक्सिमम कितनी होती है। तो उसने कहा 10 इज़ मैक्सिमम। तो मैंने कहा विल एम फॉर 10 ओनली ना, क्योंकि और कितना एम करना चाहिए। तो उसने मुझे बताया 8+ या 8.5+ ठीक रहता है। तो मैं यही बताना चाह रही थी। ठीक है. What was your JEE rank? JEE rank was 6000. 6000. And what is your branch in NSIT? Computer science. CS. ठीक है. और आपने 9 GPA मेंशन कर दी, तो ये तो गोल्ड मेडलिस्ट टाइप GPA होगा फिर? हाँ, माय डिपार्टमेंटल रैंक इज 2 राइट नाउ, थोड़ा से कम चल रहा है अभी। ठीक है, कोई नहीं.
ठीक है, तो इन योर इंटायर प्रिपरेशन हाउ मेनी मंथ्स डू यू थिंक यू स्पेंट ऑन डीएसए एंड डेवलपमेंट कंबाइंड एंड व्हाट वाज द इंडिविजुअल मंथ्स? मतलब अगर करीबन इफ़ यू हैड टू रीस्टार्ट द प्रोसेस तो कितने महीने डीएसए करने में लगेगा जितना आपने किया, और कितने महीने डेवलपमेंट करने में लगेगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्ट तो डीएसए से करना चाहिए, बट डीएसए इज़ लाइक इतने भी टॉपिक्स नहीं है कि आप पूरे टाइम करते ही जा रहे हैं। आपको साइड बाय साइड फिर डेवलपमेंट भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो पहले डीएसए से स्टार्ट करो, और जो मेजर टॉपिक्स हैं वो सब आई गेस, मुझे टाइमलाइन का आइडिया नहीं है क्योंकि मैं पूरे टाइम ही पढ़ती रहती हूँ। ऐसा है कि कंसिस्टेंटली करते रहो। तो अभी भी मैं क्वेश्चंस हल्के फुल्के करती रहती हूँ। तो डेली कितने आवर्स आपने दिए होंगे प्रोग्रामिंग को ऑन एवरेज? 5 to 7 लगा लेते हैं। 2 आवर्स मॉर्निंग में दे देती हूँ, देन कॉलेज मेरा चलता है, एंड फिर कॉलेज के बाद शाम को थोड़े से 2 more hours आई कैन से। ठीक है, तो ऑन एवरेज 4 आवर्स एवरी डे। ठीक है, टेल अस मोर अबाउट द प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव इन योर रेज्यूमे राइट नाउ व्हेन यू अप्लाइड फॉर प्लेसमेंट इन मीशो। Okay, so when I applied for placement in Meesho, I had Monstack projects. तो एक React based project था, एंड एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का Monstack वाला प्रोजेक्ट था, एंड एक मीशो सेलर जीनियस ही मैंने ऐड कर दिया था बिफोर गिविंग द इंटरव्यू, ताकि मैं उसी के बारे में डिस्कस कर सकूं क्योंकि मैंने उस पर अभी काम किया ही था। तो वो था। ठीक है, एंड सारे प्रोजेक्ट्स मॉन्स्टैक से रिलेटेड? हाँ, सारे प्रोजेक्ट्स। लाइक एआई भी मैंने ऐसे ऐड कर दिया था, जहाँ मैंने चैटबॉट या कुछ ऐसा छोटा मोटा बनाया है, तो वो चीज़ भी मैंने ऐड कर दी थी स्टैक में। ठीक है, in your entire placement preparation journey was there some special strategy that you used to get selected? जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो मॉक इंटरव्यू प्रिपरेशन करते हैं फ्रेंड्स के साथ, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ग्रुप बना लेते हैं, उसके अंदर एक दूसरे को कुछ डेली डीएसए क्वेश्चन सेंड करते हैं। तो इस तरीके से आपकी कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी रही जो आपको लग रहा है बाकी 90% स्टूडेंट शायद नहीं कर रहे होंगे? सो स्पेशल स्ट्रैटेजी वुड बी मॉक इंटरव्यूज़। येस, मेरा जो फ्रेंड सर्कल है, लाइक फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो सब कोडिंग वाले हैं, सब पढ़ाई से बहुत ज़्यादा पढ़ाई वाले बच्चे हैं, तो उनसे ना मोटिवेशन भी मिलता है, एंड इवन मुझे लगता है कि मेरे से भी उनको मोटिवेशन मिला है, ऐसा वो मुझे बताते हैं। तो सर्कल बहुत मैटर करता है, एंड मॉक इंटरव्यूज़ बिफोर इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, क्योंकि आप ऐसे मजाक में इंटरव्यू नहीं लेंगे, मतलब आपको प्रोफेशनली एंटर करोगे मीटिंग में, एंड पूरा प्रोफेशनल नेचर मेंटेन करके रखोगे, क्वेश्चंस पूछोगे, तो उनको भी ज़्यादा अच्छा लगता है और तुम्हें भी क्वेश्चन ज़्यादा समझ आता है जब तुम समझाने लगते हो। सो मॉक इंटरव्यूज़, एंड उसके अलावा कंसिस्टेंसी आई गेस मेंटेन करनी चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 10 दिन क्वेश्चंस किए, फिर आपने ब्रेक ले लिया, फिर 10 दिन बाद शुरू किया, फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है पिछले भी जो भी आपने क्वेश्चन किया। मतलब डेली का तुम चाहे एक क्वेश्चन करो, बट करो तो तुम्हारा ना वो कंसिस्टेंटली मेंटेन होता रहता है, और तुम स्ट्रीक भी बनती रहती है, तो तुम्हें और मोटिवेशन लगता है कि हाँ, क्वेश्चन मुझे करने चाहिए। और एक और चीज़ है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, मतलब क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस पे जाना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि मेरे 100 क्वेश्चन हो गए, 200 क्वेश्चन हो गए, बट फिर मुझे रियलाइज़ हो रहा है ओए में तो मुझसे क्वेश्चन अब भी नहीं हो रहे हैं, तो क्या फ़ायदा 300-400 क्वेश्चन करने का। And how did you prepare for your core subjects? कोर सब्जेक्ट्स आई वुड से क्लास में सुनना चाहिए, ऑल्दो हर क्लास में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया जा रहा होता है कॉलेज में, बट जो बुक्स रिकमेंडेड होती है सब्जेक्ट में, वो बुक्स हमें रीड करनी चाहिए, तो वो एकेडमिकली बहुत हेल्प करती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो थ्योरी पेपर्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा फोकस होता है कि आप कितना लंबा आंसर लिख रहे हैं, तो वो चीज़ के लिए आपको थ्योरी पता होनी चाहिए और डायग्राम्स वगैरह बनाने चाहिए, तो स्कोरिंग वहाँ से अच्छी होती है। ठीक है, सो व्हाट वाज द रोल ऑफ अल्फा इन योर जर्नी? सो अल्फा वाज द ओनली थिंग जिसने मेरे को कोडिंग जर्नी में इंट्रोड्यूस कराया था। मुझे जावा नहीं पता था, मुझे सीपीपी नहीं पता था, कोडिंग लैंग्वेजेस होती है कुछ आइडिया नहीं था, बट क्योंकि मैंने कॉलेज स्टार्ट होने से पहले ही ज्वाइन कर लिया, तो मुझे बहुत चीज़ें पहले से पता चलने लगी। लाइक जावा भी मैंने इसलिए किया क्योंकि आपने जावा पढ़ाना स्टार्ट किया था उसमें, इसीलिए। ठीक है, तो इंटरव्यूज़ में फिर आपने सीपीपी से इंटरव्यूज़ दिए या जावा से? जावा से ही दिए थे। जावा से, ठीक है। So in your entire interview process, what do you think was the most memorable experience? जब मेरा सेल्सफोर्स में इंटर्नशिप चल रहा था और जब मैं आ गई थी यहाँ पे, सो बेसिकली क्या हो रहा था, हमारे कॉलेजेस में ना बहुत सारी कंपनीज, अच्छी कंपनीज आ रही थी, और कॉलेज ने हमें ये बोल दिया था कि यू कांट सिट फॉर देम क्योंकि तुम दिल्ली में नहीं हो। तो बहुत सारी कंपनीज जा रही थी, और जब मैं इंटर्नशिप करके आई तो
मेरा पीपीओ आने में टाइम था और बहुत सारी कंपनीज जा चुकी थी और अच्छी कंपनीज इतनी आ नहीं रही थी। तो वो कुछ दिन बहुत स्ट्रेसफुल रहे थे मेरे लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था अगर पीपीओ नहीं आएगा, बहुत सारी कंपनीज मिस हो गई, तो मैं क्या करूँ। और फिर ये भी था कि इंटर्नशिप से पहले, अब क्योंकि मेरी इंटर्नशिप बहुत पहले लग गई थी और मेरा डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस चला गया था, तो मैंने डीएसए थोड़ा सा कम कर दिया था एंड 2.5 मंथ्स तक मैंने प्रैक्टिस नहीं की है और आते ही हमें ओए में बैठना है। और ओए भी ऐसा लगता है कि कॉम्पिटिटिव टाइप क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो और इंटर्नशिप के टाइम मैं ऑन कैंपस किसी भी ओए में भी नहीं बैठी थी, तो मुझे लग रहा था कि ओए क्लियर नहीं होगा। बट जब मैं ओए में एक्चुअली बैठी कुछ कंपनीज के लिए और 1 घंटे का ओए आई कंप्लीटेड इन 20 मिनट्स, तो मुझे लगा कि हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, मे बी दैट क्वेश्चन वाज ईजियर, बट स्टिल ओए मतलब मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। तो कुछ दिन बहुत स्ट्रेसफुल रहे थे, लेकिन जब मुझे एक्चुअली मेल आया मीशो से कि टॉप 40 फाइनलिस्ट सेलेक्ट हुए हैं और हमें हेडक्वार्टर्स बुलाया, तो तब मेरे को वो मोमेंट बहुत मेमोरेबल था, क्योंकि मुझे लगा अब एटलीस्ट मुझे एक चांस मिला इंटरव्यू देने का। तो वहाँ पे जाके फिर मैंने पूरे फ्लाइट में 2 से 2.5 आवर्स की फ़्लाइट होगी, मैंने सारा डीएसए रिवाइज कर लिया। गुड। अच्छा, टेल मी अबाउट समथिंग। हमारे पास जो एडवाइस आती है फ्रॉम आवर सीनियर्स और फ्रॉम समवेयर एल्स अबाउट प्लेसमेंट प्रिपरेशन, अबाउट इंटर्नशिप प्रिपरेशन, तो टेक प्लेसमेंट्स के लिए कौन सी एक ऐसी एडवाइस है जो आपको ओवररेटेड लगी, जिसका विच इज़ अननेसेसरी या विच वॉज नॉट वेरी यूजफुल फॉर यू? जैसे हमारे टाइम पे लाइक आफ्टर लॉट ऑफ ईयर्स बैक एक एडवाइस होती थी जो फर्स्ट डे ही आके सीनियर्स देते थे हमें कि क्लासेस अटेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सीजीपीए कोई नहीं देखता. सो दिस वाज वन एडवाइस दैट आवर सीनियर्स यूज्ड टू गिव अस व्हिच वी फाउंड टू बी यूजलेस. सो इज़ देयर अ सिमिलर एडवाइस दैट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम एनीवेयर जो आपको लगा कि नहीं ये ठीक एडवाइस नहीं है? हाँ, तो मुझे एक एडवाइस ऐसा लगता था कि अच्छे कॉलेज में हो गया है तो तुम एक्सप्लोर ज़्यादा करो, पढ़ाई पे कम ध्यान दो। तो ये एडवाइस मुझे लगता है कि गलत है, क्योंकि मैं जूनियर्स को ये कहना चाहूँगी कि तुम फर्स्ट ईयर से सीजीपीए मेंटेन करके चलोगे तो तुम्हारे लिए बेटर होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सीजी लाना इज़ मच ईजियर आगे वाले ईयर्स में लाना, और आगे और चीज़ें भी फोकस हो जाती है करने के लिए, तुम्हें डेवलपमेंट भी करनी है, तुम्हें इंटर्नशिप्स भी क्रैक करनी है, तो फर्स्ट ईयर में सीजी पे बहुत फोकस होना चाहिए। एक्सप्लोर भी करना चाहिए, मतलब कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसे मेरा बहुत ज़्यादा हुआ है। मैं फर्स्ट ईयर में आई थी तो मैं सिर्फ आती थी, क्लास लेती थी, घर चली जाती थी, बट ड्यू टू माय फ्रेंड्स मेरा थोड़ा सा इंट्रोवर्ट नेचर एक्सट्रोवर्ट में बदला और फिर मैंने सोसाइटीज़ वगैरह में भी पार्टिसिपेट किया। तो एक्सप्लोर करो, लेकिन बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करो कि एकेडमिक्स तो होता रहेगा, सेकेंड ईयर से देख लेंगे, वो चीज़ गलत है। ठीक है। कॉलेज सोसाइटीज़ का क्या रोल रहा आपके टेक प्लेसमेंट में? ओके, सो टेक प्लेसमेंट में तो कुछ नहीं रहा। मैंने टेक्निकल किसी सोसाइटी में नहीं लिया, मुझे ज़्यादा इन्फो भी नहीं थी, एंड फिर फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर में तुम वैसे ही नहीं ले पाते हो। तो मैं तो मेजरली डांसिंग सोसाइटी और ड्रामेटिक सोसाइटीज़ में थी। सो ड्रामेटिक सोसाइटी में एक चीज़ मैं कहूँगी कि मुझे नहीं पता था कि मैं एक्ट भी कर सकती हूँ। तो वो उसके जब 500 एप्लीकेशन में सिर्फ 20 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं किसी सोसाइटी के लिए, और इसमें तुम एकदम एक्सट्रोवर्टेड नेचर दिखा रहे हो, अपना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के एक्ट कर रहे हो, तो वो मेरा एक नेचर बाहर आया। मैं कहूँगी कि मेरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हुआ उससे। आपकी पूरी जर्नी के अंदर कौन सी ऐसी एक चीज़ रही जिसके ऊपर यू वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, दैट अगर आपको चांस मिले टू रीडू द एंटायर प्रिपरेशन उसके ऊपर आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे? टाइम वेस्ट तो आई डोंट थिंक सो आई डिड। आपने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया, सारी चीज़ें स्ट्रक्चर तरीके से की, एंड इफ गिवन अ चांस यूड लाइक टू रीडू द सेम थिंग्स इन द सेम मैनर अगेन। हाँ, बस एक चीज़ है कि मैं ज़्यादा फोकस ना कॉम्पिटिटिव पे भी करना चाहती, अगर मेरे को पता होता चीज़ें तो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज समथिंग जो तुम कंसिस्टेंटली करते हो तो तुम बहुत अच्छे हो जाते हो। तो मुझे ये चीज़ बहुत लेट पता चली थी, तो वो चीज़ पहले मैं स्टार्ट करती तो बेटर होता, और डेवलपमेंट भी थोड़ा सा पहले शुरू करती तो मैं शायद बैकएंड में भी पहले से चीज़ें बनाने शुरू कर देती। ठीक है। And what advice would you give to somebody who is currently in first year of their college right now and they also want to get a good placement like you? माई एडवाइस वुड बी कि सीजी पे पूरा फोकस करना चाहिए, अकेडमिकली स्ट्रॉन्ग रहो, चीज़ों को एक्सप्लोर भी करो, एंड डीएसए साइड बाय साइड पक्का करते रहो, क्योंकि डीएसए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसा मुझे मेरे सीनियर ने एडवाइस दिया था कि दिन के 3 क्वेश्चन करो। अब टाइमिंग तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कॉलेज जाने से पहले सुबह कर लो या कॉलेज के बाद कर लो, बट एक इजी, बाकी 2
या तो मीडियम करो या हार्ड करो, लाइक स्टार्टिंग में यू कैन डू मीडियम क्वेश्चंस, बाद में मीडियम टू हार्ड क्वेश्चंस पे स्विच कर जाओ, और 3 नहीं हो रहा है तो 2 करो, 2 नहीं हो रहा तो 1 करो, बट करो, ऐसा, यही मेरा एडवाइस रहेगा। एंड व्हाट वुड यू एडवाइस देम, फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना चाहिए, सेकंड में क्या पढ़ना चाहिए, थर्ड में क्या पढ़ना चाहिए? फर्स्ट ईयर में DSA करना चाहिए। DSA तो मुझे लगता है कि तुम्हें तीनों टाइम करना चाहिए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। DSA तो तुम्हारा कंसिस्टेंटली चलते रहना चाहिए। लीड कोड पे प्रॉब्लम ऑफ द डे आता है तो वो तुम डेली कर सकते हो, तुम्हारा स्ट्रीक भी मेंटेन होता रहेगा। सेकेंडली सेकेंड ईयर में डेवलपमेंट, सेकेंड ईयर में तो स्टार्ट कर देना चाहिए डेवलपमेंट। एंड डेवलपमेंट बाय का मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ फ्रंट एंड में करो, बैक एंड भी तुम एक्सप्लोर करो, तुम्हें दोनों चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए। लाइक प्रोजेक्ट तुम्हारा वो होना चाहिए कि अलग अलग चीज़ों में प्रोजेक्ट बनाओ, बहुत ज़्यादा भी ये नहीं कि तुमने डेप्थ में प्रोजेक्ट बना रखा है, बट थोड़ा सा हो कि सिर्फ सेम चीज़ें तुम्हारे नहीं दिख रही हैं रेज्यूमे में, कि तुमने लर्निंग के बेसिस पे भी तुमने कुछ किया है, वो चीज़ दिखना चाहिए। एंड थर्ड ईयर में तो, सेकेंड ईयर में आप इंटर्नशिप्स क्रैक करने की ट्राई करेंगे तो फिर आपको सब कुछ ये सब मेंटेन करके रखना चाहिए, और जो हमारे CS फंडामेंटल्स होते हैं उनके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। ठीक है, ओके। इसके अलावा आप कुछ बताना चाहते हो प्रियंका? मैं यही कहना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना प्लीज़, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने बहुत बार ब्रेक करी है तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर जो मैंने पहले 1 महीना लगाया उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैंने फिर बीच में 1 महीना छोड़ दिया, तो वो चीज़ मत करना। और यही है, और तो क्या, CGPA मेंटेन करना। ठीक है। DSA के अंदर व्हाट डू यू थिंक वाज दैट पॉइंट फॉर यू जहाँ आपको लगा कि ठीक है अब मुझे चीज़ें समझ आनी स्टार्ट हो गई हैं, अब मेरा लॉजिक बिल्ड होना स्टार्ट हो रहा है? कितने महीने बाद या कितने दिन बाद यू हैड दैट रियलाइजेशन? मैंने जब कोर्स कंप्लीट कर लिया था और मैंने फिर साइड बाय साइड लीड कोड पे कॉन्टेस्ट शुरू कर दिए थे, तो इनिशियली मुझसे तो एक क्वेश्चन हो रहा था, फिर एक पॉइंट आया ऐसा जब मैंने दिन में जैसे 3-3 क्वेश्चन मैं डेली लगा रही थी, तो एक्चुअली कॉन्टेस्ट जो होते हैं वो संडे को होते हैं और संडे मॉर्निंग को होते हैं। और एक चीज़ मुझे फ़ायदे में रही कि मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो मैं बहुत जल्दी उठ जाती थी, तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो 8 बजे वाला कॉन्टेस्ट देते भी नहीं थे। तो अभी मेरे अराउंड 70 कॉन्टेस्ट तो हो गए होंगे जो मैंने दिए होंगे, एंड आई एम नाइट लेवल एट लीड कोड। तो क्वेश्चन क्या था कि कौन सा ऐसा पॉइंट था व्हेन यू स्टार्टेड फीलिंग लाइक कि ठीक है अब DSA में लॉजिक बनना स्टार्ट हो गया है? तो वो कॉन्टेस्ट में जब मेरे 3 क्वेश्चन होने, एक दिन ऐसा हुआ अचानक से कि मुझे तीसरा क्वेश्चन, मतलब ये भी होता है कि आप 2 क्वेश्चन कर रहे हो, आपको लगता है हाँ 2 ही होंगे, आप तीसरा रीड भी नहीं करते हो, लेकिन उस दिन मुझसे सेकंड क्वेश्चन नहीं हुआ, तो मैंने ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन रीड कर लिया और मुझे थर्ड क्वेश्चन हो गया। तो मेरा कॉन्फिडेंस ऐसे बिल्डअप हो गया कि अब मेरे को सेकंड क्वेश्चन भी करना है, तो 3 क्वेश्चन हो गए, एक दिन 4 क्वेश्चन भी हो गए। तो वो पॉइंट पे मुझे लगा कि हाँ अभी मेरे को बन जा रहा है, क्वेश्चंस में से बन रहे हैं। ठीक है। एंड प्रैक्टिस करते करते क्वेश्चंस की कॉन्टेस्ट देते देते कितने महीने बाद वो पॉइंट आया आपके लिए? 4 मंथ्स, आई कैन से 4 मंथ्स में हो जाएगा। लाइक और एक और चीज़ है कि ये मत सोचना कि आपने अभी DSA करना स्टार्ट किया है तो मैं कॉन्टेस्ट तब दूंगी जब मेरा पूरा DSA कंप्लीट हो जाएगा, तब मैं कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट करूंगी, जो कि गलत है। आप चाहे आपका फर्स्ट डे है DSA सीखने का, आप 10 दिन बाद ही शुरू कर दो, क्योंकि आपको उसमें आने में, रूटीन में आने में भी टाइम लगता है, समझने में भी कि क्वेश्चंस का पैटर्न ऐसे होता है, हमें इतने टाइम में करना होता है। तो वो चीज़ है कि पहले से ही शुरू कर दो, ये मत सोचो कि पूरा कंप्लीट करूँगी फिर मैं वो करूँगी कॉन्टेस्ट। ठीक है। तो आई होप प्रियंका की जर्नी से हमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जो सीखने को मिली होंगी, एंड उन सारी टिप्स को हम भी अपनी टेक प्लेसमेंट प्रिपरेशन जर्नी के अंदर अप्लाई करेंगे, एंड वी विल ऑल्सो एंड अप क्रैकिंग अ गुड प्लेसमेंट एंड अ गुड इंटर्नशिप फॉर आवरसेल्व्स। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। I'm in line with the stars, I'm in sync with the earth. 10 toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die, I'ma ride for the squad, let her ties in the hearse.